अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें मुस्लिम महिलाएं रोड पर निकली हुई हैं और एहतिजाज कर रही हैं, मैं आपके सामने बरेली शरीफ की एक बहुत बड़ी खबर रखूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मुस्लिम महिलाएं रोड पर क्यों उतर कर आई, रोड पर उतरने का रीजन क्या रहा। रोड पे उतरने का रीजन ये रहा कि आपने देखा होगा कि 2 दिन से खबर चल रही है कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक को नजर आतिश किया गया, यानी कुरान पाक को जलाया गया, कुरान की बेहुरमती की गई, कुरान के पन्नों को फाड़कर माअज़ अल्लाह उसको पैरों के तले कुचल दिया गया। इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियोस, इस तरह के फोटोज हमारे सामने आए। वो खबर निकलकर बरेली शरीफ से आ रही है तो आपके सामने उसको रखना बहुत जरूरी हो गया है। और एक खबर हिंदुस्तान से भी है हमारे, जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो आपको पूरी देखना है। स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। कुरान पाक की बेहुरमती तब की गई जब तुर्की के एम्बेसी, यानी स्वीडन के अंदर जो एम्बेसी है तुर्की का, उसके सामने एहतिजाज हो रहा था। एहतिजाज होने का मामला ये था कि स्वीडन को नाटो में शामिल करना, नाटो एक संगठन है, आप जानते हैं कि उसका रास्ता गुजरता है तुर्की से, कि अगर तुर्की मान जाएगा तो स्वीडन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जब एम्बेसी के सामने इस तरह का एहतिजाज हो रहा था और वहां की स्वीडन की हुकूमत ने इस एहतिजाज की इजाजत दी थी, उसके इजाजत के बाद यह एहतिजाज हो रहा था। उसी एहतिजाज के अंदर एक शख्स जिसने बार बार माशाअल्लाह कुरान को जलाया है, कई बार भी यह शख्स पकड़ के जा चुका है, लेकिन अभी भी खुले सांड की तरह यह घूम रहा था। उसी शख्स ने कुरान पाक को नजर आतिश किया, उसके बाद में कुरान को फाड़ा, यहां तक के पावों से कुचल दिया। उसके बाद में अब तुर्की ने एक नया फैसला लिया है, और ये वीडियो तुर्की की है जो आपने देखी अभी। तुर्की इस वक्त जो है सख्त नाराज है। तुर्की ही सख्त नाराज नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, कम से कम 2 से 2.25 अरब मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमान अपने नबी की शान में गुस्ताखी, कुरान की बेअदबी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही मामला हुआ कि तुर्की ने अब स्वीडन का जो रास्ता था उसको बिल्कुल ही क्लोज कर दिया, यानी बंद कर दिया। और तुर्की ने 2 टोक ये कहा है कि तो स्वीडन अब ये भूल जाए कि उसको हम नाटो में शामिल करेंगे, अब वो सारे रास्ते भूल जाए। यहां तक कि स्वीडन के एक जो मंत्री है, उनका विदेश मंत्री, उनका दौरा था, वो तुर्की आने वाले थे, वो दौरा भी खत्म कर दिया गया। और इस वक्त तुर्की के अंदर, तुर्की के पूरे हर शहर, हर कस्बे, हर करिए के अंदर ये एहतिजाज जारी है कि तुर्की के स्वीडन से सारे नाते रास्ते खत्म कर दिए जाएं। तो तुर्की ने सारे ही रास्ते, सारे ही उनके जो भी उनसे मेल जोल था, सब कुछ खत्म कर दिया, सारे नाते तोड़ लिए गए हैं। अब बरेली शरीफ की खबर सुन लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है लेटर पैड, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं इसमें क्या लिखा है। प्रेस विज्ञापित, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और कुरान को नजर आतिश करने पर हम स्वीडन की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं। मौलाना मोहम्मद कैफ रजा कादरी। उलमाए अहले सुन्नत के साथ मीटिंग करके स्वीडन के खिलाफ एहतिजाज करने का लिया गया फैसला। स्वीडन पर दबाव बनाने के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया 3 सूत्रीय ज्ञापन। विश्व भर के मुस्लिम तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र स्वीडन के इस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करें। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में तुर्की दूतावास के बाहर तुर्की के खिलाफ एहतिजाज के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती की गई और नजर आतिश किया गया। प्रदर्शन में शामिल स्वीडन नागरिक रासमस पलदून ने कुरान पाक को जलाया। गौरतलब और शर्मनाक बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान कुरान को नजर आतिश करने के लिए उसे स्वीडन हुकूमत की तरफ से अनुमति भी प्राप्त थी। दरगाहे उस्ताद ज़मन ट्रस्ट के अध्यक्ष नबीर आला हजरत व उस्ताद ज़मन मौलाना मोहम्मद कैफ रजा ने स्वीडन की इस घिनौनी हरकत पर उलमाए किराम के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में मौलाना मोहम्मद कैफ रजा कादरी ने कहा कि स्वीडन की इस घिनौनी हरकत से दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था आहत हुई है तथा मुसलमानों में स्वीडन के विरुद्ध रोष व्याप्त है। हम स्वीडन सरकार की इस घिनौनी हरकत की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्वीडन सरकार ने माफी नहीं मांगी और कुरान पाक को नजर आतिश करने वाले स्वीडन नागरिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की तो स्वीडन के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद कैफ रजा कादरी ने एक 3 सूत्रीय ज्ञापन भी भारत के राष्ट्रपति
महोदय को पुरस्कृत कर स्वीडन सरकार के इस कृत्य की भारत की ओर से कड़े शब्दों में निंदा करने, कुरान पाक को नजर आतिश की अनुमति देने के लिए, स्वीडन सरकार से माफी मांगने के लिए, स्वीडन सरकार पर दबाव बनाने तथा कुरान पाक को नजर आतिश करने वाले स्वीडन नागरिक रासमस पलूदन को कठोर सजा दिलाने के लिए भारत की ओर से स्वीडन सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध किया है। यानी कि ये सारा मामला आप जानते हैं क्या था, पूरा की पूरा एक तरीके से प्लानिंग करा हुआ था। जब स्वीडन सरकार ने उस शख्स को रासमस पलूदन को इस बात की इजाजत दी कि वो कुरान पाक को जलाए, माअल्लाह, उस शख्स ने वही किया और एहतिजाज के अंदर उसने कुरान को जलाया, यहाँ तक के कुरान के पन्नों को फाड़कर माअल्लाह उसके पांवों के नीचे उसको कुचल दिया गया। इस तरह की घिनौनी हरकत स्वीडन के अंदर हुई। इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है, जो हमने सोशल मीडिया के जरिए पाई, वो ये कि स्वीडन के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से और तुर्की से बिलखुसूस माफी मांगी है। क्या ये खबर कहाँ तक सच हो सकती है? जो भी जैसी अपडेट निकलेगी इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।